हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और हुए हैं रात के 12:32 और एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ हमारी फैमिली के अंदर। आई गेस मैंने अपने व्लॉग्स में बताया होगा कि किसी रीज़न से मैं हॉस्पिटल्स जा रही थी। आई वाज विजिटिंग हॉस्पिटल। मेरे अंकल हैं बहुत करीब, मतलब मासड़ है मेरे मासड़ जी। तो खाली कफ़िंग के लिए, कफ़िंग के रियल मतलब कफ़िंग वाज द ओनली रीज़न ही वेंट टू मैक्स। एंड वहाँ जाकर पता चलता है कि लीवर 90% डैमेज हो चुका है। 6 साल पहले उनको स्ट्रोक आया था, बट सरवाइव हुआ उनका। लगे 5-7 लाख ज़्यादा इनफैक्ट। घर पे ही आईसीयू बना दिया था क्योंकि बहुत लंबी बीमारी चली थी उनकी। तो 6 महीने तक घर पे ही आईसीयू बनाया था। आफ्टर द ऑपरेशन ब्रेन क्लॉटिंग, कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बाद ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई। फिर बहुत लंबा प्रोसीजर चला उनका, मतलब ब्रेन एक्चुअल निकाल के स्टमक में रखा गया कुछ टाइम तक, जब तक उनका एक साइड हील नहीं हो जाती। फिर 6 महीने बाद ऑपरेशन किया, ब्रेन वापस लगाया यहाँ पे। बट उस दौरान, उस स्ट्रोक के दौरान उनका राइट साइड बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था। और उस वजह से पता नहीं कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ भी चली गई। ही कुडंट टॉक, बोल ही नहीं पाते थे। ऐसे ही मतलब करके ही यूज्ड टू सर्वाइव। ही हैज़ सर्वाइव फॉर 6 गुड ईयर्स। उसके बाद कभी कभी जैसे उन्होंने अपने टमी पे हाथ लगाया, साइड में हाथ लगाया, तो कोई समझ नहीं पाया कि क्या रीज़न था। ऑल ऑफ अ सडन उनको इतनी खांसी हुई, इतनी खांसी से इतने परेशान सब घर वाले। इनफैक्ट वो खुद बहुत परेशान हो गए थे। तो मैक्स लेकर गए। मैक्स में उन्होंने स्टार्ट की, पेट फूल गया उनका बहुत ज़्यादा, तो स्टूल वॉज नॉट पासिंग। तो उन्होंने गैस्ट्रिक उपाय वगैरह ये सब करे कि उनको लगा कि शायद गैस्ट्रिक की वजह से है, कुछ है, क्या है। तो पता चलता है 90% लीवर ख़राब हो गया। तो बोला कि पहले क्यों नहीं पता चला। तो बोलते जब 90% तक लीवर ख़राब हो जाता, जब मतलब इंसान को नहीं पता चलेगा अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल वो एंड स्टेज नहीं होती। मतलब 90% तक अगर ख़राब हो जाएगा तो भी बंदे को पता नहीं चलता, उसके बाद इफ़ेक्ट होना शुरू होता है। दैट्स व्हाट डॉक्टर सेड। एनीवेज, लीवर ख़राब हो गया एंड बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें और आ गई सामने। एंड धीरे धीरे करते करते आईसीयू में पहुंच गए। आईसीयू से वापस वार्ड में आए, नहीं, कोई उनका एचडी आईसीयू है वहाँ गए। उसके बाद नॉर्मल वार्ड में आए। खाना पीना थोड़ा शुरू हुआ, स्टूल पास हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक होने लगे, रिकवर होने लगे। 2 दिन पहले मेरी सिस्टर ने मुझे, कज़न ने बोला ही इज़ रिकवरिंग। वॉट ऑल ऑफ अ सडन ही गॉट एन कार्डियक अरेस्ट एंड सीपीआर देना पड़ गया। और उसके बाद माई सिस्टर वॉज वेरी श्योर कि जब उनको फर्स्ट कार्डियक अरेस्ट आया 20 मिनट्स तक उनका हार्ट बीट नहीं था और इन्होंने मशीनों पे उनको बस रखा हुआ था। तो एट दी एंड येस्टरडे नाइट, कल, हाँ, ही लेफ्ट अस। अनफॉर्चुनेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। सबके साथ उनकी इक्वेशन बहुत अच्छी थी और बट कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकली इंसान सोचे, जो प्रैक्टिकली अपने अपनों के लिए नहीं सोच पाता। आई सैल्यूट टू माई कज़न, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट, क्योंकि वो समझ पा रही है और वो बोल पा रही है कि वो जो इंसान बोल नहीं पाया 6 साल तक बेड पे थे। सो इट हैपन समटाइम्स, जब आपका शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो आप को लगता है कि मुक्ति मिल जाए तो बहुत बेटर है। वो बहुत पेन झेल चुके हैं सब कुछ, और बीच में उनको ब्लड कैंसर भी हो गया, सब कुछ हो गया। सो थिंग्स मतलब ऐसे ऐसे थी, अब वो ऐसी हो गई और बिखरती चली गई संभलने की बजाय। सो आज उनका क्रिमिनेशन वगैरह था
एंड आई डोंट नो, मैं कल जब वापस आई हूँ हॉस्पिटल से तो आई गॉट अ वेरी सिवियर सर्वाइकल अटैक। और हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल, सर ऐसे से ऐसे नहीं हो रहा था, बहुत दर्द, इतना सूज गया था ये सब। सो कुछ वीडियो कुछ कुछ भी करने का इच्छा नहीं हो रहा था। वापस आए हम लोग, गेबी सोया है अभी थोड़ी देर पहले, एंड 12:30 हो गए। मैं भी सोती हूँ, सुबह उसका पेपर है, उस पेपर के बाद फिर हम जाएंगे मासी के घर। 13 दिन का रखा है। आजकल तो लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, 4 दिन में ही सब चीज़ें निपटा देते हैं, बट एक्चुअली थिंग्स शुड हैपन जैसे हमारी होती थी। 13 डेज जैसे चलता था, गरुड़ पुराण होगा, सब कुछ होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी 6 फरवरी तक। सो आई होप ओम शांति जाने वाली सोल को, और भगवान करें उनको मुक्ति मिले। बहुत कष्ट भोग कर गए हैं, एंड क्या कह सकते हैं। और इसके अलावा किसी और चीज़ में दिमाग ही नहीं लगा, दिल ही नहीं लगा, और काम भी ऐसे ही ठप पड़ा है। अभी कोई ऑर्डर नहीं, कुछ है ही नहीं। बट चिंता भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। फुल एंड फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। मैं बड़ी परेशान हूँ कंपनी वालों की तरफ से, अभी तक इन्होंने नहीं किया है। देखो कब करते हैं। एंड कल टेस्ट देखते हैं कि भी भैया कैसे करके आते हैं। ग्रेटर लेस इक्वल का टेस्ट है, पढ़ाया तो हुआ है, बताया भी हुआ है कैसे होगा कैसे नहीं। आज बड़ी अजीब चीज़ हुई, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा बफेलो मिल्क अमूल का भी आता है। मैं घर पे नहीं थी तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला था लेकर आना, तो वो ब्लैक कलर की वो थी, कवर था उसका अमूल का। मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैंने बोला फुल क्रीम, मैंने बोला कि फुल क्रीम ही है ये, बफलो अमूल का बफलो मिल्क फुल क्रीम। आई डोंट नो, मुझे लगा स्मेल आ रही कैसे दूध पिएगा, बट टचवुड दूध पी लिया है, बट स्टिल आई बिलीव इन काउ मिल्क ओनली। सॉरी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत थकावट लग रही है। तो चले मैं रखती हूँ, एंड आई होप आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाए, रात बहुत शांति से आप लोग बिताएं, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सब पेरेंट्स की लंबी उम्र हो, ये एक दुआ है, कामना है मेरी दिल से आत्मा से। एक चीज़ जो मैं आपके साथ बिफोर आई हंग अप, आई वांट टू शेयर माय ट्रू फीलिंग्स व्हेन येस्टरडे आई वाज इन हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने डायरेक्टली जवाब नहीं देते कि बीपी वाज 38/18, पल्स ही नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। मेरे सामने उन्होंने वेंटिलेटर का एक वो पंप चेंज करने के लिए हटाया तो एकदम बीप बीप बची, और जो धड़कन चल रही थी वो एकदम रुक गई। फिर उन्होंने फटाफट से पंप लगाया है, क्योंकि चेंज करना होता होगा, जो भी उनका क्राइटेरिया है वो सब। और उनकी आईज़ मैंने अंकल की देखी थी, मतलब ये चीज़ जो ब्लैक है, ब्लैक आई बॉल है, वो एकदम पत्थर का हो गया था। बेइंतहा पैसा, आप सोचें ज़रा। और वो इंसान जैसे पड़े हुए थे जिस हालत में, पूरी स्किन काली हो गई थी क्योंकि ब्लड का प्रेशर नहीं था, और बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, बिल्कुल ठंडी बॉडी, सिर्फ ब्रेन काम कर रहा था, ब्रेन डेड नहीं हुआ था। मैंने सर पे ऐसे हाथ रखा है तो बिल्कुल वार्म था, और आँखों से हल्का हल्का सा ऐसे पानी सा निकल रहा था, क्या निकल रहा था मुझे नहीं पता। बट एक हम सब लोग प्रेयर रूम में बैठे हुए थे वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ ध्यान में आती है कि आप माफ़ कर दें सबको, जाने अनजाने किसी ने जानबूझ के भी आपका दिल दुखाया हो, आप सबको माफ़ करें। वहाँ हॉस्पिटल में बैठ के ये फीलिंग आई थी, और आई वॉन्ट टू कैरी दिस फीलिंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि आई फॉरगिव एवरीबडी in my life, from till now, from कब से I don't want to mention, but till now और मैं आगे भी forgive करते रहो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। ग्रजेस लेकर ज़िंदगी लंबी खींचना बहुत मुश्किल है।
आप माफ़ कर देंगे, आप ऊपर वाले पे छोड़ देंगे, तो ऊपर वाले के ऊपर है वो कैसे किसी को पनिश करता है और किसको नहीं. सो विद दिस नोट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट. आप माफ़ करें और आप भूल जाएं. बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ऊपर वाला जिन जिन को देता है. दे आर ब्लेस्ड पीपल हु हैव द कैपेबिलिटी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. मतलब आप फॉरगिव, एंड शुड नॉट बी अ लिप सर्विस, शुड बी अ हार्ट सर्विस. एंड दुआ, मैं तो ये हर एक के लिए दुआ मांगती हूँ, चाहे वो कैसी भी लेडी हो या कैसी भी कैसा भी आदमी हो. मतलब अगर वो पेरेंट हैं, मतलब हर इंसान को अपने पेरेंट की बड़ी ज़रूरत होती है. हर एक के माँ बाप बहुत लंबी उम्र चाहिए, इतना कि वो सब कुछ अपनी आंखों से फुलफिल होते हुए दे अच्छा, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री कंटेंटमेंट लाइफ जी कर जाए. उनको ये ना लगे मेरा ये चीज़ अधूरी रह गई. क्योंकि बच्चे के लिए माँ बाप चाहे 100 के हों चाहे 90 के हों, वो बड़े अजीज़ रहते हैं. बट सिंस इट इज़ अ लाइफ साइकिल एंड इट नेवर, एंड इट, हम कोई वरदान पाकर मोटल तो आए नहीं है. बट आई डोंट नो, आज शायद मेरी बातें बड़ी बेसर पैर की लग रही होंगी, बट मे बी आई एम लिटिल डिस्टर्ब. सो दैट इज़ अ रीज़न. बट मुझे तो यही समझ में आया कि लाइफ इज़ शॉर्ट. लेट्स फॉरगिव पीपल, लेट्स फॉरगेट थिंग्स, एंड लेट्स लिव अ हेल्दी लाइफ बाय माइंड. दिमाग बहुत बहुत ज़रूरी है, आपका दिमाग शांत रहना. और yeah, I will not say much today because I'm not in balanced state. Bye. Good night.